नमस्कार आप सभी का जीएस वंगनेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि इस सेशन के माध्यम से हम लोग जो बिहार में बिहार पुलिस के लिए नई भर्ती 21,391 सीटों के लिए आई हुई है, जिसका आवेदन आपका 20 जून से शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लोग लगातार क्लास चला रहे हैं। आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक के साथ साथ क्लास चल रहा है। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग जो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहे हैं वह एस्पायर पब्लिकेशन का बुक है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है अप टू डेट क्वेश्चन बैंक, यानी कि 2010 से अब तक, यानी कि 2023 तक, 2010 से लेकर के 2023 तक जितना भी बिहार में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो आपका फायरमैन, बिहार पुलिस मद्य निषेध या बिहार पुलिस कांस्टेबल, सारे एग्ज़ामों के प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग 2016 में हुए बिहार पुलिस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के रूप में। और आप लोग ध्यान रखिए, अगर डेली आप लोग इस क्लास के साथ 10 बजे जुड़ते हैं, डेली आप लोग 10 बजे जुड़ते हैं, एक दिन भी आप लोग मिस नहीं करते हैं, तो आपका 75 नंबर का तैयारी हो जाएगा एग्ज़ाम तक। अगर आप क्लास मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, लापरवाही करके देखते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना जाते हुए या लेते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आते हैं अपने प्रश्नों पे। और देखिए, आप सभी को लाइव चैट में आप सभी को एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्रश्न का आंसर लाइव चैट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग हर चीज़ समझ पाए होंगे। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ सके और आपके साथ वे लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है, चलिए, चैनल पर नए हैं तो हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगेगा मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा, आप लोग बोल सकते हैं मद्य निषेध। और आप सभी को पता है कि इस मद्य निषेध के लिए भी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वह CSBC ही कराता है। और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम CSBC के द्वारा ही कराया जाता है। तो बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा जो आपका 31, यहाँ पर देख लीजिए, 31/7/2016 को हुआ था। इस दिन किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, चाहे वह हिंदी से था, अंग्रेजी से था, साइंस से था, या जीके से था, या मैथ से था, सारे प्रश्न को हम लोग 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम लोग पूरे डिटेल के साथ समझेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो आपका पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के लिए आप लोग अगर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो जितने भी लोग बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि अजात शत्रु कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, एक अग्रज शब्द से प्रश्न पूछा जाता है। अग्रज शब्द से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिसका जन्म पहले होता है उसे क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अनुज कहा जाता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप लोग आ जाइए। 2 नंबर प्रश्न है आप सभी का, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, अपव्ययी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपव्ययी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 3 नंबर प्रश्न है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है
देखिए उन्हें क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर यानी कि सी बता रहे हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता, तो आपका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। यानी कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या कहा जाता है, अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है। देखिए बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है, तो अनवृष्टि आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहलाता है, अनवृष्टि, अनावृष्टि आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी अनवृष्टि नहीं अनावृष्टि कहलाता है। शब्द को आप लोग पढ़िए, यहाँ पर अनवृष्टि लिखा है, यहाँ पर अनावृष्टि लिखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत कम बरसात होना क्या कहलाता है, अल्प वृष्टि कहलाता है। अगर पूछ दे कि बहुत कम बरसात होना क्या कहलाता है, तो अल्प वृष्टि, और बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए तद्भव शब्द आप सभी को बताना है। ठीक है, बताइए आप सभी लोग। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब का अगर बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अंडी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से समझिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं, और एक जो होता है आपका यानी कि तत्सम यानी कि तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो देखिए तत्सम जो शब्द होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि संस्कृत के कुछ शब्द जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होता है तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती। ठीक है, यह क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और बात किया जाए यहाँ पर तद्भव शब्द का, तो जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे मुख से क्या हो जाएगा, मुंह, ध्यान दीजिएगा मुख से क्या हो जाएगा, तो आप लोग मुंह को ध्यान रखिएगा, यह क्या है, आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न के लिए आप लोग का सही जवाब का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी वाले आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है 6 नंबर, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। देखिए बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ आप सभी को बताना है। तो अवसर का फायदा उठाना, क्या करना, अवसर का फायदा उठाना आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अवसर का फायदा उठाना या लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस मुहावरे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए स्त्रीलिंग नहीं है आप सभी को बताना है। तो स्त्रीलिंग नहीं शब्द पूछा गया है, तो दिन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी दोपहर, सुबह और साँझ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। देखिए हंस का पर्यायवाची का बात किया जाए तो क्या क्या होता है, तो मुक्त भूख होता है। क्या होता है, मुक्त भूख होता है। हंस का पर्यायवाची क्या होता है, मुक्त भूख भी होता है। इसके अलावा सरस्वती वाहन भी होता है और मराल भी होता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखिए, मराल दिया गया है, यहाँ पर हंस का पर्यायवाची पूछा गया है, तो मराल ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि भुजंग का बात किया जाए तो यह सर्प का, नाग का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, देखिए 9 नंबर। 9 नंबर जो प्रश्न है आप लोग ध्यान रखिएगा, चूज द वर्ड विच इज साइनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ड एक दिया गया है जिसका नाम क्या है, इवोक। ठीक है, इसका साइनोनियम आप सभी को बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब कॉल फॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉल फॉर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चूज द वर्ड विच इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्लड लेटर। ठीक है, साइनोनियम और एंटोनियम आपसे पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका पूछा गया है, इनहेल का पूछा गया है। ठीक है,
तो देखिए इसका जो एंटोनियम हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 11 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न को, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड बताना है, यानी कि ही इज ब्लिंड डैश हीज ऑन फॉल्ट। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, यहाँ पर डैश की जगह क्या भरा जाएगा। तो जो लोग भी इस प्रश्न को समझ पाए हैं और अपना ऑप्शन नंबर ए 2 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, ही इज ब्लिंड टू इज ऑन फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ आपको डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन में क्वेश्चन 12 से 13 तक आपको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए तब 12 नंबर प्रश्न के लिए देखिए आप लोग चारों ऑप्शन, अब बताइए कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देखिए सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, यानी कि फैंस, FANCE फैंस सही स्पेलिंग है। अब बाकी क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेमस भी सही है और फेंट भी सही है, मतलब ये तीनों BCD सही है, बाकी फैंस एस नहीं होता है, सी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग 13 नंबर, यानी कि प्रिविलेज विलेज, मतलब आपको बताना है कि रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा है। सीधा आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए आप लोग, अगले प्रश्न को आप लोग पढ़िए। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन और भी एक दिया गया है कि 14 से 15 ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में बांटा गया है। 1 पार्ट हैज एरर, विच इज दैट पार्ट। ठीक है, एरर पार्ट आपको बताना है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न को पढ़िए, पीपुल शुड नॉट बी, आपको बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए अगर हम सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका फॉर्म दिया गया है आपको दिख रहा होगा फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म के स्थान पर क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, फॉर्म के स्थान पर बाई का प्रयोग होगा। तो इस तरह आप लोग अगर देखिएगा तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर, एज ए नेशन आपको बताना है कि इसका क्या होगा एरर सेंटेंस जो आपको पूछा गया था। तो 15 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीके, यानी कि जनरल नॉलेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था 16 नंबर आप सभी से, भारत का संविधान कब अपनाया गया। देखिए भारत के संविधान की अपनाने की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1946, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके लिए अपनाने का बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को ही कुछ अनुच्छेद यानी कि 16 अनुच्छेदों को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। देखिए भारतीय राजनीति में कार्यपालिका का अगर अधीनस्थ पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, किसे, ऑप्शन नंबर बी को विधायिका के अधीनस्थ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है,
और ध्यान रखिएगा भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में होती है? राष्ट्रपति में। यह कौन सा अनुच्छेद आपको बताता है? तो अनुच्छेद 53 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर देखिए 18 नंबर, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? देखिए संविधान जब लागू हुआ था तो किस शब्द को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब 42वां संविधान संशोधन, कौन 42वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 76। मतलब 1976 में जब 42वां संविधान का संशोधन हुआ तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता इस 3 नए शब्द को जोड़े गए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर से बता देते हैं। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, यानी कि मूल प्रस्तावना में नहीं थे तीनों शब्द। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आ गया होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी, चूंकि इसे तो संविधान के 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? देखिए मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखिएगा 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब 1976, चूँकि 1942वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति के सिफारिश पर, यानी कि किस समिति ने अनुशंसा किया था मौलिक कर्तव्य का? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका नाम? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह भाग जो होता है भाग 4 के क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भाग 4 के क के अंतर्गत। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 51 के क के तहत रखा गया है इसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 के लिए सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, जस्टिस पी एस्ताशिवन। ठीक है, शिवम। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 21 नंबर है, ब्रजयान संप्रदाय है, किसका संप्रदाय है? ब्रजयान आप सभी को बताना है। तो देखिए जब चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि यह हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। तो यह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए आप लोग बता दीजिएगा, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। राजतरंगिणी के लेखक हैं, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। और देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसके लेखक कौन है? तो कल्हड़ का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता का बात करें तो ध्यान रखिएगा यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए गालिब थे, 24 नंबर है, गालिब कौन थे? तो आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एक कवि थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। 25 नंबर प्रश्न है, ह्वेन-त्सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? देखिए इतिहास, प्राचीन इतिहास के प्रश्न हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा 25 नंबर प्रश्न के लिए हर्षवर्धन के समय। ठीक है, हर्षवर्धन के समय इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और आप लोग ध्यान रखिएगा कब किया था? तो 629 ईस्वी में। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की तरफ आइए। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश के कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण न करके एक्सुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक्सुरी। और अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिराती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, नाथुला पास देश राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? सिक्किम में है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर आप सभी का, चार मीनार स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, चार मीनार का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, डल झील स्थित है? डल झील किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो लोग भी सी बता रहे हैं श्रीनगर, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? देखिए गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान में पड़ता है। 30 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 31 नंबर है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डायकवाड होने का प्रमाण मिला है? तो यह जो लोथल से मिला है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ से मिला है? लोथल, जो किस नदी के तट पर है पूछा जाता है, तो भोगवा नदी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न को देखिए आप सभी लोग, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी? तो ध्यान दीजिएगा, यह मान्यता अनुसार पूछा गया है, लगभग में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है, यानी कि 32 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब 18 दिन आप लोग बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, इतिहास से योग दर्शन के संस्थापक तो पतंजलि, क्या हो जाएंगे? पतंजलि, आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। 34 नंबर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। किसे ध्यान रखिएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और काला शोक के शासनकाल में, काला शोक के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और कहाँ? तो वैशाली, आप लोग बता दीजिएगा, कहाँ? वैशाली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया? तो ध्यान रखिएगा, चौसा की लड़ाई में शेर शाह जो हराने का काम किए थे, किसे किए थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हुमायूं को हराने का काम किए थे। और चौसा की लड़ाई कब हुआ था? तब 25 जून 1539, 25 जून 1539 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 37 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? तो नाना साहिब के रूप में लोकप्रिय होने का काम किसने किया? तो बालाजी बाजीराव का नाम, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराने का काम, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सर आयरकुट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापना की बात किया जाए तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। और किसने किया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 39 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आत्मारंग पांडुरंग का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, यह जो प्रथम वायसराय का अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जबकि वारेन हेस्टिंग कौन थे? तो भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर डलहौजी का नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, हड़प नीति को अपनाया था और रेलवे का विकास किया था भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 41 नंबर, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो देखिए
ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि सॉरी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रख सकते हैं। किसको ध्यान रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है, देख लीजिए 42 नंबर। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे एम के गांधी का नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 43 नंबर। देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे गहरा महासागर बताना है। तो देखिए सबसे गहरा महासागर का बात किया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न है आप सभी का। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? देखिए जल मंडल में शामिल भाग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को 70%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। अपनी दूरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होता है? तो पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 46 नंबर। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो यह जो उड़ान के लिए अच्छा यानी कि आपका क्या है, यानी कि परत है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वह परत का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है? देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन नहीं है? तो कोटा मंडल आप लोग ध्यान रखिएगा। यह पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, यानी कि WCR का मुख्यालय है। WCR का मुख्यालय कहाँ है? कोटा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कोटा मंडल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 48 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? देखिए सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक यूपी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर देखिए 49 नंबर है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए दुधवा नेशनल पार्क का अगर बात कर लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? देखिए तो शुक्र का नाम ध्यान रखिएगा, इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 30 वर्ष होता है। 51 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 30 को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का। देखिए यहाँ थोड़ा सा छोटा करते हैं प्रश्न को। 52 नंबर। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वह 18 साल से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सीरिया के राष्ट्रपति है। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? आप सभी को बताना है। तो देखिए 53 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि बशर अल असद का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर आप सभी का। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, किस किस से जोड़ती है? आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग डी को देखिए, लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ शहर का अगर बात किया जाए तो इस्तांबुल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर। समुराई योद्धा वर्ग है, किसका है समुराई योद्धा वर्ग? तो 56 नंबर प्रश्न के लिए क्या होगा जवाब? तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं जापान, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? भारत में मौलिक अधिकार कौन नहीं है? और एक ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 57 नंबर प्रश्न के लिए बात किया जाए सही जवाब का तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 58 नंबर। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारत के भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के भाषा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न 59 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो ऊपर ही बताया है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर देखिए 60 नंबर, मैरी कॉम संबंधित है, किससे है? तो बॉक्सिंग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ से जीएस के प्रश्न शुरू होंगे, यानी कि सामान्य विज्ञान, सामान्य जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं। और ध्यान दीजिए, प्रथम प्रश्न 61 नंबर पूछा गया था, मशरूम जिससे कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? देखिए यह प्रश्न आपका पूछा गया था, यह प्रश्न, और इसका सही जवाब कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और 62 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब गुर्दे का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए 63 नंबर जो प्रश्न है आप सभी का, निम्न में कौन सी जड़ नहीं है? जड़ कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए 63 नंबर के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अदरक आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 64 नंबर, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? रिकेटस किसके कमी के कारण होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? रिकेटस होता है। तो 64 के लिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति बताना है। तो पित्त का प्रकृति मतलब अम्लीय होता है, क्षारीय या उदासीन होता है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं अम्लीय होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी का 66 नंबर, निर्गत साधन संभव बनाते हैं, तो किसको बनाते हैं आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, आंकड़े देखना और प्रिंट करना। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है? नहीं है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा 67 नंबर प्रश्न के लिए एक्सेल हार्डवेयर का क्या है? उदाहरण नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 68 नंबर, देखिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? देखिए किसको करता है? तो ध्यान रखिएगा 68 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए को, LAN को, लन को करता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्न में कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश मात्रा कौन सा है? तो परिबल, आप लोग ध्यान रखिएगा, सदिश से बाकी ऊर्जा, दबाव और कार्य क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप सभी लोग 71 नंबर, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 72 नंबर, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, तो जड़त्व के नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न है, हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो ध्यान रखिएगा हेमाटाइट जो अयस्क हो जाएगा लोहा का है, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ पर आ जाइए 74 नंबर। 74 नंबर जो आप सभी का प्रश्न है, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? देखिए अक्रिय गैस कौन सा नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन, बाकी नियोन, हीलियम, आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को क्या कहते हैं? हास्य गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? देखिए चिली सीरा या सोरा किसका सामान्य नाम है? तो ध्यान रखिएगा सोडियम नाइट्रेट का नाम है, ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है 77 नंबर, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? देखिए दो ऑप्शन और भी नीचे दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, या अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक प्रकार की क्या है? पद्धति, आप लोग ध्यान रखिएगा। 78 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो स्विच का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
79 नंबर प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताना है आप सभी को। तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या का अगर बात किया जाए तो 700 प्लस में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। 80 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो यह शब्दावली जो प्रस्तुत किए थे उनका नाम क्या था? तो एस.जी. टेंसले का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर प्रश्न है आप सभी का, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, कर्क में, यानी कि मृत कोशिका की खोज की गई थी, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणों की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 82 के बाद 83 पे आइए, हाइड्रोफीबिया से संबंधित है। हाइड्रोफीबिया से क्या संबंधित है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, रेबीज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा जौहर है? तो पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, यहाँ पर 85 नंबर, घेंगा डैश की कमी से होता है? तो आयोडीन आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 86 नंबर, आप सभी लोग देखिए, पढ़िए इस प्रश्न को, अति सुसूरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, क्वाशियोरकोर बीमारी डैश की कमी के कारण होती है? तो यह जो क्वाशियोरकोर बीमारी जो हो जाएगा आपका, जो कारण कहलाता है, किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति खतरे में है? खतरे में नहीं है, देखिए खतरे में नहीं पूछा गया है, ऑप्शन देखिए, तो भारतीय तोता का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न है, टाइटन डैश का चंद्रमा है? तो टाइटन किसका है? तो ध्यान रखिएगा 89 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, शनि का, ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न है आप सभी का, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तब विभवांतर मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न आप सभी का है मैथ का 91 से। अगर मैथ का प्रश्न सॉल्व कराने लगूंगा इसमें तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आपका सेशन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मैथ का क्लास आपका तुरंत चलेगा शाम को 7 बजे, आप लोग ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज प्रश्न चलेगा, जो प्रश्न चलेगा पहले मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को सोल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप सभी को सेशन कैसा लगा, आपका कितना अटेम्प्ट हो पाया 90 प्रश्नों में, ये भी कमेंट में बताइए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।